बनर्जी देंगी इस्तीफा। क्या पत्थर दिल हो गई है ममता दीदी? अपनी नाकामी का ठिकरा मोदी पर आखिर क्यों? इस वक्त बात अगर हम पश्चिम बंगाल की करें तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का जमकर विरोध किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर दी है और इसी के साथ ही ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखला गई हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझसे क्यों प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। आगे नरेंद्र मोदी के पदत्याग करते बोलুন। नरेंद्र मोदी पदत्याग চাই, তার কারণ সারা দেশের উনি জাতীয় লজ্জা। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा बात अगर हम केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें तो उन्होंने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए ये सवाल पूछ डाला कि वाकई में ममता दीदी क्या पत्थर दिल हो चुकी हैं। बता दें दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को एंटी रेप बिल, अपराजिता, महिला और बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया। अपराजिता बिल पेश करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चर्चा के दौरान बीजेपी की नारेबाजी पर ममता बनर्जी बौखला गई और यूपी समेत अन्य राज्यों में हुई रेप की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी से इस्तीफा मांगने की सलाह दे डाली। बता दें कि बिल पेश करने के दौरान बीजेपी के सदस्यों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया और इसी के साथ ही हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। बीजेपी के तमाम सदस्यों ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर दी। इधर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में महिला अपराध को लेकर के ममता बनर्जी सरकार से कुछ गंभीर सवाल पूछे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर बीजेपी संवेदनशील है। बलात्कार के आरोपियों की सजा को बढ़ाना और मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। आज ममता बनर्जी ने जो किया उनका दोहरा चरित्र दर्शाता है। कानून में सख्त प्रावधान होना चाहिए, लेकिन उसे लागू करने की मंशा भी ठीक होनी चाहिए। आपकी 12 साल से सरकार है, कितने आरोप में चार्जशीट दाखिल की गई और कितने आरोपियों को सजा दिलाई? महिलाओं के प्रति घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी को कोई चिंता नहीं, सख्त प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन बंगाल सरकार की मंशा साफ नहीं। अपराधियों को निरंतर संरक्षण देने के कारण आज बंगाल सरकार यहां तक पहुंची है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। बलात्कार के आरोपियों की सजा दुगनी करने का कानूनी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया है। साक्ष्य अधिनियम में भी वांछित संशोधन किए गए हैं। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा करा? और यदि ममता जी की मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर, जबकि निरंतर अनुरोध किया जाता रहा। नंबर 2, वो ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितने केसेस में कन्विक्शन करा दिया है। वो ये भी बताएं कितने केसेस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और वो ये भी बताएं कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस प्रकरण के संदर्भ में जिन लोगों ने कहा था कि उंगली तोड़ दी जाएगी, उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की है। जिन लोगों ने यह कहा था कि ये सारे जो डॉक्टर हैं
वो अन्य कारणों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की थी? इससे यह लगता है कि उनकी मंशा सख्ती से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करने की नहीं, अपितु इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक प्रतीत होती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करे, परंतु मैं पुनः यह बात रेखांकित करना चाहता हूं, सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें तो उन्होंने भी इस बिल को लेकर के ममता बनर्जी को जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो इस बिल को ममता बनर्जी पहले क्यों नहीं लेकर के आई। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो 2017 में ही इस तरीके का बिल पारित कर दिया था। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। ममता दीदी में संवेदना नहीं है। मध्य प्रदेश से तो 2017 में बना दिया था। अगर कोई इस तरह का अन्याय करेगा बेटियों के साथ तो सीधे फांसी की सजा, और 42 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। दीदी ने दबाव में और आरजी कर कॉलेज में जो बीभत्स घटना हुई है बेटी के साथ, उससे ध्यान भटकाने के लिए अब ये कानून लेकर आई है। दीदी पहले क्यों नहीं लाई? पहले संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई? और इस कानून के तहत मैं एक ही सवाल करना चाहता हूं, आरजी कर कॉलेज की घटना में जो अपराधी है उनको तो सजा मिले ही फांसी की, लेकिन क्या शेख शाहजहां जैसे लोग भी फांसी की सजा पाएंगे? संदेश खाली में कितनी बहनों ने शिकायत की, उत्पीड़न की कितनी घटनाएं सामने आई। दीदी जवाब दे, क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को भी इस कानून के अंदर फांसी की सजा दी जाएगी? ये केवल भटकाने के लिए इस तरह के कानून बनाने का कोई अर्थ नहीं है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी पत्थर दिल हो चुकी हैं, वो इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रही हैं। पहले तो माता पिता को झूठा बताया गया कि उनकी बेटी बीमार है, फिर उन्हें बताया गया कि बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कई घंटों तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बाद में पुलिस के सामने साक्ष्य मिटाए गए। यह न्याय की पराकाष्ठा है, पूरे देश में आहत का माहौल है। ममता दीदी को इसका परिणाम भुगतना होगा। सुनिए शिवराज सिंह चौहान का ये बयान। भारत माता की आत्मा घायल है, बेटियों के साथ ऐसे अन्याय हुए और अपराधियों को संरक्षण ममता दीदी दे रही है। महिला होके ऐसी संवेदन शून्य कैसे हो सकती है ममता दीदी? ममता दीदी जवाब दें। घटना हुई और पहले बेटी के माता पिता को बताया गया कि वो बीमार है, फिर कहते हैं आत्महत्या कर ली। कई घंटों तक एफआईआर नहीं, और बाद में एफआईआर के बाद भी घटनास्थल से सबूत मिटाने के लिए भीड़ घुसेड़ दी गई। 48,600 मामले लंबित है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ममता दीदी, जिनमें अधिकांश मामले पॉक्सो के हैं। बहन और बेटियों के साथ अन्याय और अत्याचार के हैं। कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे हैं? आज चिट्ठी लिखती है प्रधानमंत्री जी को। जो कानून है उन कानूनों के तहत ममता बनर्जी क्या कर रही, पहले इसका जवाब दे। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी की करें तो उन्होंने भी ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो साझा किया, साथ ही इस वीडियो के जरिए एक पोस्ट भी किया जहां पर उन्होंने ममता सरकार से कई सारे सवाल भी किए। बता दें कि प्रदीप भंडारी ने कहा कि ममता बनर्जी इसलिए परेशान है क्योंकि बंगाल की महिलाएं उनके खिलाफ हैं। उनकी पूरी पोल अब खुल चुकी है। वो इस तथ्य को पचा नहीं पा रही कि भारत के लोग
खास तौर पर भारत की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती हैं। विधानसभा में ममता बनर्जी का भाषण एक कम आत्मविश्वास वाली नेता का भाषण था, जो ध्यान भटकाने और चकमा देने की अपनी पूरी कोशिश में विफल रही। बंगाल और भारत के लोग जानते हैं कि बीएनएस बलात्कार जैसे संगीन मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करती है, लेकिन इस तरीके से ममता बनर्जी के द्वारा ये विधेयक लाया जाना आखिर क्या दर्शाता है। इसी के साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी से यह सवाल पूछा कि जो अतीत में घटनाएं हुई हैं, जो पहले की घटनाएं हैं, ममता बनर्जी ने आखिर उस पर कितना एक्शन लिया या फिर उस पर कितनी कार्रवाई की। उन्होंने 3 ऐसे केस गिनवाए हैं जिसमें पार्क स्ट्रीट बलात्कार को मनगढ़ंत घटना बताया गया। दूसरा जो घटना है वो है हंसखली को प्रेम प्रसंग का मामला बता दिया गया। और वर्तमान जो कोलकाता का कांड है उसका जिक्र करते हुए प्रदीप भंडारी ने यह कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले को आत्महत्या बताने का प्रयास किया। ये उन्हीं की प्रशासन थी जिन्होंने इस तरीके का काम किया। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ममता सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी हो, आम जनता हो, लगातार ममता बनर्जी से ये सवाल पूछ रही है और इसी के साथ ही पीड़िता के लिए न्याय की गुहार की जा रही है। इस बीच ममता बनर्जी जिस तरीके से विधानसभा में ये जो बिल लेकर के आई है, एंटी रेप बिल, इसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सवाल ये कि जब ऑलरेडी सरकार की ओर से बीएनएस कानून बनाया गया है, जहां पर बच्चियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, नाबालिग बच्चियों के साथ अगर बलात्कार जैसे संगीन जुर्म किए जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उनके सजा के कठोर से कठोर प्रावधान रखे गए हैं, मृत्यु दंड के भी प्रावधान रखे गए हैं। तो आखिर ममता बनर्जी इस तरीके के बिल पेश करके क्या दिखाना चाहती हैं? इसी के साथ ही लगातार बीजेपी के जो एमएलए हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ मार्च निकाल चुके हैं और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।